चिराग कभी बीजेपी को छोड़ करके आएंगे ही नहीं तेजस्वी के साथ में। अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेंगे तो उन्हीं को बेनिफिट होगा। ये सब बीजेपी तो गुमराह करके उनको रखे हुए, उनको उनके पिताजी को भी रखा है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मोदी जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे चिराग को पहुँचना जरूरी ही है। राम जी के हनुमान है तो हनुमान कभी भी राम को छोड़ के किसी और के पास तो नहीं जाएंगे। चिराग और तेजस्वी का कभी पटेगा ही नहीं पार्टी में एक साथ आने के बाद। मोदी तो चिराग को हनुमान बनाकर छोड़ दिए हैं मार्केट में कि तुम हमारे पार्टी के हनुमान हो, तुम्हें सिस्टम को देखना है और अरेंज करना है। चिराग उस सिस्टम को अरेंज करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक खबर तूल पकड़ा हुआ है। खबर है कि चिराग पासवान महागठबंधन में आने वाले हैं। मतलब कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने वाले हैं। इसे लेकर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पर लोगों का क्या कहना है। तो आइए जानते। राजनीतिक गलियारों में एक खबर अभी जोरों पर है कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी के साथ आ रहे हैं। मतलब चिराग पासवान अब NDA छोड़ के महागठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि सच में चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग कभी बीजेपी को छोड़ करके आएंगे ही नहीं तेजस्वी के साथ में। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है टोटल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चिराग और तेजस्वी का कभी पटेगा ही नहीं पार्टी में एक साथ आने के बाद। चिराग का नरेंद्र मोदी के साथ एक अच्छा संबंध है और कभी बीजेपी को छोड़कर चिराग नहीं जा सकते हैं। पशुपतिनाथ आ सकते हैं तेजस्वी के साथ, उनका अलग बात है, लेकिन चिराग कभी नहीं आएंगे। लेकिन बेगूसराय में जिस दिन मोदी जी आए थे उस दिन मंच पर पशुपति पारस थे, प्रिंस पासवान थे, लेकिन चिराग पासवान जो कि अपने आप को मोदी जी के हनुमान कहते हैं उनको नहीं देखा गया, जिसके बाद से कयास लगना शुरू हो गया कि चिराग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से गुस्सा हो गए हैं। नहीं, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता। वो अपने कामों में बिजी रहे हैं, क्योंकि चिराग का भी अपना पार्टी है धरातल पे। वो अपने काम कर रहे होंगे, अपने टीम के साथ कहीं होंगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मोदी जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे चिराग को पहुँचना ज़रूरी ही है। मोदी तो चिराग को हनुमान बनाकर छोड़ दिए हैं मार्केट में कि तुम हमारे पार्टी के हनुमान हो, तुम्हें सिस्टम को देखना है और अरेंज करना है। चिराग उस सिस्टम को अरेंज करने में लगे हुए हैं बीजेपी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि चिराग हमारे साथ आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं राजद चिराग को खुला ऑफर दे दिया। लगने से और रियलिटी दोनों में डिफरेंस है ना। लगने से सब कुछ थोड़ी होता है। लग तो हमें भी रहा है कि 2024 में तेजस्वी का 15-20 सीट आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 2025 में तेजस्वी अपना सरकार बना लेंगे, मे भी ये हो सकता है, लेकिन लगने में और होने में दोनों में फ़र्क होता है। करेक्ट। चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आ सकते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो दोनों बैठेगा, क्योंकि चूँकि अभी जो सिस्टम में जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जो जदयू गठबंधन RJD को छोड़कर वापस बीजेपी में चली गई है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग को अपने साथ मिला लिया जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं तो पता चलेगा ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो इतना तो मुझे पता है, चूँकि ये बात आपने सही बोला कि वो हनुमान है, राम जी के हनुमान है, तो हनुमान कभी भी राम को छोड़ के किसी और के पास तो नहीं जाएंगे। तो मेरा कंसर्न क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अफवाह है, र्यूमर है, इसमें ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये ज़रूर करेगी कि पशुपति जी को और चिराग को बैठा के सुलह करा के और चीज़ों को जितना सॉर्ट आउट कर सके करने की कोशिश करें। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि हाजीपुर जो सीट है, जिसको लेकर चिराग पासवान हमेशा से ये दावा करते हैं कि वो सीट मेरे पिताजी का सीट रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए हम फुल सपोर्ट है, क्योंकि बाप का संपत्ति हमेशा बेटा को मिलता है। तो मेरे ख्याल से उनका जो सीट है, जो आदरणीय जो मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, तो उनके बेटे को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। उनको देना चाहिए, क्योंकि वो उनका बपौती सीट है। तो वहाँ से जो पशुपतिनाथ जी भी फर्स्ट टाइम ही वहाँ से MP का इलेक्शंस लड़े थे, हमेशा से रामविलास पासवान जी। पिछले बार का जो टेन्योर था 2040, मतलब ये 19 की बात है, तो 19 में तो मुझे लगता है कि पशुपतिनाथ जी को पहली बार MP का चुनाव लड़ाया गया हाजीपुर से। और इसमें बहुत फेरबदल होने वाला है। बीना जी का भी वैशाली से जो सीट है वो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, महबूब साहब को सीट खगड़िया से मिलेगा नहीं मिलेगा, सब में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैठ के ही सॉर्ट आउट होगा। क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हम लोग भी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका
कॉन्सिक्वेंसेस और इसका जो कंक्लूजन क्या निकलेगा वो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं। अगर मे बी चिराग जी अगर गलती से अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो जो उनका बना हुआ सीट है वो भी चला जाएगा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों में सबसे ज्यादा कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान। तो क्या लगता है कि अगली बार सीएम चिराग पासवान बनेंगे? हाँ बनेंगे। चिराग को सीएम क्यों बनना चाहिए? यूथ हैं, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिहार को। कहीं बाहर भी जाएंगे, बोलेंगे, पढ़े लिखे भी हैं तो लगेगा कि हाँ कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है बस। लेकिन यूथ तो तेजस्वी भी हैं और तेजस्वी अपने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी भी बहुत बांटे, तो तेजस्वी क्यों नहीं, चिराग ही क्यों? एक बार इनको भी चांस देना चाहिए, चिराग पासवान को भी चांस देना चाहिए। इसलिए खबर है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि सच में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेंगे? अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेंगे तो उन्हीं को बेनिफिट होगा। ये सब बीजेपी तो गुमराह करके उनको रखे हुए, उनको उनके पिताजी को भी रखा, वो तो अब नहीं है। लालू जी के साथ उनका पिताजी का रामविलास पासवान जी का बहुत पुराना संबंध रहा है और बहुत पुराना राजनीति वो लोग किए हैं। और वो लोग जब तक दोनों मिलकर थे तब तक बिहार में आरजेडी को कोई हिला नहीं सका। और 2005 में अलग अलग होने के कारण ही ये सब एनडीए सरकार बनाया। पासवान जी को ही मिलाकर एनडीए सरकार बनाई और आज तक चला रहा है। अगर चिराग और तेजस्वी मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट चिराग पासवान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब समझिए कि सोना में सुहागा हो जाएगा। और तेजस्वी यादव तो है ही अपना। अच्छा, अगली बार किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और चिराग पासवान का भी अच्छा भूमिका रहेगा तो उनको भी मौका मिलेगा, नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं ना कहीं आपने देखा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के एक साथ आने पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। किसी ने कहा है कि चिराग पासवान अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो उनको ही फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये कहा कि चिराग पासवान इतने मूर्ख नहीं है कि वो महागठबंधन में आएंगे। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और हनुमान ही रहेंगे। लोगों ने कहा कि चिराग पासवान बहुत समझदार हैं और हमेशा वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।